दोस्तों, हाल ही में तुर्की में एर्दोगन फिर से प्राइम मिनिस्टर बने हैं, प्रेसिडेंट बने सर। अब हुआ ये है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर शहबाज शरीफ ये वहाँ गए और पाकिस्तान के पीएम वहाँ जाएं और न्यूज़ ना बने, ऐसा हो नहीं सकता। अलबत्ता न्यूज़ इज्जत का फलूदा उतारने की बनती है, इज्जत बढ़ाने की नहीं बनती है। अब देखिए कैसे प्राइम मिनिस्टर जब एर्दोगन से गले मिल रहे थे तो उस वक्त उनका रिएक्शन क्या था एर्दोगन का, और इनका रिएक्शन कैसे था, आप देखेंगे तो आप भी सोचेंगे, आप भी हंस पड़ेंगे। आप देख रहे हैं कैसे दूर खड़ा है ये एर्दोगन, गले में नहीं मिलना चाह रहा, ज़बरदस्ती। देखिए आम लाया हूँ कैसे इग्नोर कर दिया इमीडिएटली। अब आप भी देखिएगा शहबाज शरीफ जैसे ही मुड़ेंगे एर्दोगन उसको कैसे देखेगा, आप देखिएगा, ये देखिए, देखा पाकिस्तानी पीएम एर्दोगन के गले मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं या गले पड़ रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पाकिस्तान का मीडिया बोल रहा है, ये वहाँ के लोग बोल रहे हैं। आप देखिए ये कैसे बोल रहे हैं, जरा इनकी बात सुनते हैं। सेकंड रो में बैठे, फिर जब टर्की वो तैयब उर्दगान साहब शहबाज शरीफ साहब को मिलने लगे तो तैयब उर्दगान ने अपनी जगह तो नहीं लिया और शहबाज शरीफ साहब एवं पच जो है ना वो बोसे दे रहे हैं, कभी इधर होते हैं, कभी दाएं होते हैं, कभी बाएं होते हैं, और उनको कह रहे हैं मैं तो हर जगह अम्ब लेके आया, मैं मैंगो लेके आया और ये कर रहा हूँ, मैं आधे अपनी बहन के लिए लेके आया, आज अपने भाई के लिए लेके आया। तो वो जो एक प्राइम मिनिस्टर मटीरियल होता है वो नहीं था। अब ये जो एलीट होती है इनको ये नहीं पता चलता कि आप 25 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप 25 करोड़, आपकी कोई औकात वैल्यू नहीं है। आपकी औकात सिर्फ इतनी है कि आप पे अल्लाह का बड़ा रहम है, अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का फजल है कि तुसी वज़ीर आज़म बन गए, इससे ऊपर आप कुछ भी नहीं है। आप 25 करोड़ लोगों की क्यों दुनिया में जाके बेइज्जती करवाते हैं? अब शहबाज शरीफ साहब वहाँ जाके उसको जो है ना वो खड़ा तैयब उर्दगान साहब जो हैं वो इंज खलोते हैं जिंज सरिया खलोता होंगे, ठीक है जनाब, ऐसे जैसे दीवार खलोती, और ये खुद ही कभी इधर होते हैं कभी उधर होते हैं, कभी वो ऐसे आराम से खड़े हुए हैं। सुना आपने, ये है इनका असली बार 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 गले मिलना, जबकि वो गले मिलना नहीं चाह रहा। और उसके बाद ही बार बार बोलने लगे कि मैं तो आम लेके आया हूँ, मैं आपके लिए आम लाया हूँ, अपनी बहन के लिए आम लाया हूँ। बहन यानी मिसेस एर्दोगन। ये तो पाकिस्तानियों की आपको मालूम है दोस्तों, शुरू से एक आदत है, जहाँ से फ़ायदा मिलना हो वहाँ रिश्तेदारी तो जुनून बना देते हैं, आप तो जानते ही हैं। अब इनकी जो आम डिप्लोमेसी थी उसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर जो मजाक उड़ रहा है, तो मैं नहीं बता रहा आपको, ना मैं कह रहा हूँ, ये मैडम कह रही हैं। इन मैडम से सुनिए वो क्या कह रही हैं। अवाम की जो है वो राय बता रही हूँ। अवाम ने जो शहबाज शरीफ साहब हैं जो हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म, उनको आम देकर भीख मांगने वाला लीमू लिचोड़ वज़ीर आज़म करार दे दिया। ये कब दिया मैं आपको बताती हूँ। शहबाज शरीफ की उर्दवान साहब से मुलाकात हुई है, वो वहाँ पे गए हैं और पाकिस्तान से जो है वो आम लेकर गए हैं। वहाँ पर हाथ मिलाते हुए आमों का तोहफा जो है उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं दोनों मियाँ बीवी के, जी आम लाए हैं, आम लाए हैं। वो समझने की कोशिश करें आम लाए क्या होता है। तो बाद में उनकी बीवी ने उनको ऐसे करके हाथ मारा और कहा भाई आम ना लेना, आम के बदले ये तो मशहूर हैं भीख मांगने वाले, तो ये जो है ना बेगर्स आर नॉट चूजर्स, ये इन्होंने कहा है ना। तो वो फिर लोगों को पता है तो उन्होंने कहा यार आम ले लेंगे, कहीं ये ना हो कि आम लेने के चक्कर में जो है ये हमसे कुछ जो है वो मांग के ना चले जाए। सुना आपने कितना खौफ है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान का इतना खौफ है। खौफ किस चीज़ का है, डर किस चीज़ का जानते हैं आप? पैसा ना मांगो। आज पाकिस्तान का पूरी दुनिया में इसी चीज़ का खौफ, इसी चीज़ का डर है कि कहीं हमारे पास आए हैं पैसा ना मांगो। और पहले यही एक खौफ था, यही एक डर था कि बार बार ये परमाणु बम, एटम बम की धमकियाँ दिया करते थे। याद है इंडिया को कितनी धमकियाँ देते थे? ये धमकी से मुझे याद आया एटम बम से, आजकल एटम बम की धमकी नहीं दे रहे हैं भाई साहब। आपकी एटम बम और उसकी मिसाइल, उसका क्या हाल चाल है, कैसी हालत में है वो जरा बताएंगे आप? मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान का जो एटम है या जो मिसाइल हैं वो मिसाइल ख़त्म करके बल्कि उस पर वाइट कलर करवा के तो नीचे लिख देना चाहिए गुजरांवाला की मशहूर कुल्फ़ी।
बेसिकली वो सिर्फ कुल्फ़ी है और इन्होंने आज तक उसको कहीं यूज़ नहीं किया हुआ। हम पाकिस्तान 70 साल से 2 मरले ज़मीन इंडिया से नहीं ले सके। हम क्या कर रहे हैं, हमारी आर्मी क्या कर रही है? दोस्तों ये तो खुश हो गई, अब तो ये धमकियाँ भी नहीं मिलेगी, ना ये धमकियाँ दे सकते हैं, क्योंकि अब तो ये आइसक्रीम बन गई इनकी मिसाइल। देखा आपने? अब इनसे ये पूछा जाए कोई कि भाई साहब आप किस बात की धमकियाँ देते थे, आपका तो ये बुरा हाल हो गया। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि ये हमारे जो पीएम हैं उनके बारे में बार बार बोलते हैं कि जो भारत का प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो तो चाय वाला है, चाय वाला है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आप अपने यहाँ पे लीडर्स लेके आते हैं उनका बैकग्राउंड क्या है, वो किस बैकग्राउंड से आते हैं, आप उनको कहाँ से पकड़ के लाते हैं? मैं भी ये जानना चाहता हूँ, भारत भी जानना चाहता है। भाई साहब ज़रा आप बताएंगे कि ये कहाँ से आप लेके आते हैं, अपने जो लीडर्स हैं वो कहाँ से लेके आते हैं खित्ते के अंदर, और क्या एक्सपेक्ट करता है तुर्की की नई हुकूमत से और उनके सदर से। इस तरफ कोई बात नहीं हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि जनाब मैं ताड़े वास्ते आम लेके आया और फिर वो ये कहते हैं कि आधे आम आपके लिए, आधे आम बहन के लिए। तो ये हमारी क़यादत है और ये हमारे नसीब हैं कि हमारे मुकद्दर में या तो ऐसे लोग आते हैं जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, जो टिकट ब्लैक करते रहे, या फिर ऐसे लोग आते हैं जो लोहार हैं, जिन्हें खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो ये पाकिस्तान ऐसी लीडरशिप का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अगर हमने भारत का मुकाबला करना है, अगर हमने मुल्क को एशियन टाइगर बनाना है और बहुत आगे लेकर जाना है, तो हमें अपने तरीके को और अपने इन तमाम ख़ानदानों को जो सियासत के अंदर और सियासत से जुड़े हुए हैं, चिमटे हुए हैं, इनसे छुटकारा हासिल करना हो। सुना दोस्तों आपने? ये है कहीं भी किसी भी चीज़ के लिए इनको इंडिया का नाम लेना ज़रूरी है। इंडिया से कैसे कंपटीशन करना है, इंडिया से कैसे मुकाबला करना है, कहीं भी किसी भी चीज़ के लिए इनको चाहिए हो, चाहे इनका पीएम की बात आ जाए, चाहे इनके लीडर्स की बात आ जाए, चाहे खाने की बात आ जाए, चाहे एटम बम की बात आ जाए, चाहे किसी भी चीज़ के लिए इनको इंडिया से मुकाबला करना ज़रूरी है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि आज इंडिया कहाँ पहुँच चुका है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये अब इनके ही लोग कह रहे हैं। आपको ये भाई साहब बताएंगे, भाई साहब ज़रा बताएंगे आज आप कहाँ हैं और इंडिया कहाँ है। यहाँ पर अगर हम बात करें न्यूक्लियर मिसाइल्स की, तो हम सबसे पहले कंपैरिजन करेंगे भाई इंडिया से हम ताकतवर हैं, हमारी एयरफोर्स इतनी ताकतवर है। जब हम यहाँ पर जब एजुकेशन की बात आती है तो तब कंपैरिजन करने में वो हमसे ताकतवर है, हम उनसे किस चीज़ में ताकतवर है? हम सिर्फ नगमों में, हम सिर्फ नारों में, हम सिर्फ जज्बों में उनसे ताकतवर हैं और किसी चीज़ में ताकतवर नहीं। उनकी आईटी देखने कहाँ पहुँच चुकी है, आपकी आईटी कहाँ पहुँच चुकी है? आपके पूरे पाकिस्तान में एक माइक्रोसॉफ्ट की असेंबलिंग ब्रांच नहीं है, एक बार की असेंबलिंग ब्रांच नहीं है। यहाँ पर एक बात करना चाहूँगा, G20 की मीटिंग इंडिया ने कहाँ रखवाई? कश्मीर के अंदर। और वहाँ के बड़े मुल्क के प्राइम मिनिस्टर आकर पाँव पकड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी के। अभी ऑस्ट्रेलिया के विजिट था, वहाँ पर जब वो गए तो मोदी इज द बॉस कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर। देखिए, हम जितना अपने मोदी को बुरा कह रहे हैं, लेकिन वो अपने मुल्क के लिए ठीक है, अपने मुल्क के लिए काम कर रहा है। वो इंडिया जहाँ से जहाँ पहुँच गया, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट 3 years में थर्ड मोस्ट वर्ल्ड बिगेस्ट इकोनॉमिक जो वर्ल्ड है ना, वो इंडिया बनने जा रहा है। ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है, कोई इसमें शक वाली बात नहीं कि इंडिया ने बनने जा रहा है, इंडिया बनने जा रहा है। सुना, ये इन्हीं के लोग कह रहे हैं कि इंडिया थर्ड मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमी बनने जा रही है और सबसे जल्दी बन जाएगी, और ये बहुत जल्द हो भी जाएगा दोस्तों। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ये पाकिस्तानी भी जानते हैं। इस चीज़ का दर्द वहाँ के बहुत सारे लोगों में भी है, लेकिन ये क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। आज ये उस जगह पे खड़े हैं जहाँ ये सिर्फ इंडिया को देख सकते हैं और अपने आप को खो सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।